हेलो एवरीवन, दिस इज साहिल शुक्ला एंड यू आर वाचिंग क्यूरियोसिटीज। और अपन आ गए हैं एक और नया एपिसोड स्टोरी अनस्क्रिप्टेड पे। इस टाइम एक गेस्ट है जो मेरी इंस्पिरेशन का पार्ट है और उनका मतलब एक होलसम जर्नी रही जो उसमें उनने पहले स्टार्टअप स्टार्ट किया और सॉफ्टवेयर इंथुसियास्ट थे, नो कोड इंथुसियास्ट है और करेंटली उनने कॉर्पोरेट की तरफ अपॉर्चुनिटी देखी और स्विच कर लिया। प्रेजेंट में वो प्रोडक्ट लीड है एक कंपनी में। अब इसके बाद देखते हैं आगे उनकी फ्यूचर स्टोरी। हाँ, तो वेलकम अथर कुलकर्णी। तो शुरू करते हैं फिर एक नई बिगिनिंग। तो शुरुआत होती है आपके इंट्रो से। Hi, my name is Athar. I am the product manager for Zipkin. And अगर इंट्रो की बात करें तो मतलब ऐसा कुछ खास नहीं है भाई, बट आई थिंक बहुत पहले से आई थिंक मैं कोडिंग करता आ रहा हूँ। आई थिंक फ्रॉम द एज ऑफ 13 मैंने कोडिंग विद कुछ ना कुछ वेबसाइट बनाते थे दोस्तों के साथ में। मेरे दोस्त आदित्य के साथ में हम लोग क्या करते थे कि अलग अलग वीबली की वेबसाइट हुआ करती थी, उसको यूज़ करके हम लोग वीबली वेबसाइट बनाते थे। एंड फिर साइंस हमारा एक फेयर हुआ तो उसके अंदर हमने काफ़ी साइंस प्रोजेक्ट्स बनाए थे। उसमें तो कंप्यूटर भी इन्वॉल्व था, टेक इन्वॉल्व था। फिर हम क्रिप्टो करेंसीज में काफ़ी अर्ली वो सब करते थे। डोजकॉइन तो हम लोग 2012 के अंदर मतलब हम सब उस पर काम करते थे, मतलब उसकी यूज़ करते थे। फिर इवेंचुअली आई थिंक 2015 के आसपास, आई थिंक हम 11th में थे, तो मैंने अपना खुद का पहला प्रोडक्ट शुरू करता। उसका नाम था हैंड पिक टेक न्यूज़लेटर HPTN.io। और उस समय .io तो जस्ट मतलब डोमेन उठना शुरू। किस क्लास में थे आप? आई थिंक 11th में था। तो वो आई थिंक मेरा पहला सीरियस प्रोडक्ट था। फिर इंजीनियरिंग में आए तो एक बंदे से मिले, अर्जुन पाटीदार, काफ़ी ब्राइट बंदा था वो। तो हमारे सीनियर्स ने हमें वेबसाइट और ऐप बनाना सिखाया था। तो ही पिक दैट स्किल वेरी अर्ली। एंड फिर उन्होंने बेसिकली एक सोल्यूशन बनाया, इसका नाम था ईजी ट्रांसपोर्टेशन। ही वांटेड मी टू पार्टनर विथ हिम ऑन दिस, विच वी डिड। एंड फिर हमने कंपनी खोली थी, इसका नाम था स्टार्टअप टेक्नोसॉफ्ट NLP। फिर उसमें पहले ईजी ट्रांसपोर्टेशन का हमने नाम ईजी पोर्ट कर दिया, लर्स्ट पर प्रोडक्ट बनाया। फिर मैंने एक वी2गो का स्टार्टअप फाउंड करा था, वो ईजी के अंदर मैं आई थिंक को फाउंडर रहा था। तो आई थिंक बहुत सारे स्टार्टअप्स है इसके अंदर आई थिंक मैंने छोटा रोल प्ले करा। एंड इवेंचुअली देन फिर आई थिंक कोविड के टाइम पे सब कुछ थोड़ा सस्टेन करना डिफिकल्ट था। तो उस समय आप तो डिसाइड करा कि आई थिंक इट्स टाइम कि आई नाउ फोकस ऑन जॉब, है ना, वो टाइम आ गया है। So I joined basically Redfall Labs and then Zapier, basically semi those company. So now I'm working for Zapier. It's exciting job. हम लोग मार्टे कोड्स बनाते हैं, काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है ऑफिस के अंदर। इट्स अ वेरी गुड एनवायरनमेंट, वेरी गुड वर्क, एंड आई एम बेसिकली डूइंग व्हाट आई लव, व्हिच इज मेकिंग सॉफ्टवेयर्स। सो क्वाइट गुड, मतलब कह सकते एक अच्छा इंट्रो था। लेकिन इसमें ये सवाल आता है कि आपने जो मतलब सॉफ्टवेयर का जो लव का वो किस एज में बिगिन हो गया, जैसे आप बता सकते हो? शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी। मतलब ऐसा था कि पता है हम लोग, मेरे जो कजन्स थे वो कंप्यूटर पे खेलते रहते थे जब मैं 3 साल का था। और स्कूल में भी जाता था तो आई थिंक मैं एक यहाँ पे बाल भवन की स्कूल है वहाँ पढ़ता था। तो वहाँ पर मैं कंप्यूटर में बहुत अभी क्लासेस हुआ करते, तो मैं तब से उसमें काफ़ी वो रहता था। एक बार टीचर ने वो प्रोग्राम ओपन करके रखा हुआ, तो मैंने वो बंद करके कुछ दूसरा प्रोग्राम चालू कर लिया, एरो करके गेम तो वो शुरू कर लिया। तो जो पटाख से पड़ी थी यार तो कंप्यूटर टीचर तो काफ़ी पहले से हूँ मैं। तो हम एरो करके Windows 98 में गेम हुआ करता था, वो खेलता था काफ़ी। फिर भाई लैपटॉप भी खेलता था। यानी बुआ ने मुझे मेरा पहला PC गिफ्ट करा था मैंने वो 5 या 6 years old. So she played a very crucial role in my life. बुआ है फूफा जी, they gifted me my first PC when I was 5 or 6 something. देन इंटरनेट से भी काफ़ी जल्दी एक्सपोजर हुआ था। मेरे पापा आई थिंक Basker.com मैनेज करते थे उस ज़माने में। तो आई थिंक ही वॉज कनेक्टेड टू द इंटरनेट व्हेन इंटरनेट बिजनेस वाज नॉट द थिंग। सो पापा, इवन दो इज अ जर्नलिस्ट, वाज इनटू ऑल दिस वे बैक। एंड देन फिर अगेन मेरे कजिन के घर पे इंटरनेट था, तो फिर मैं उसको यूज़ करता था। एंड काफ़ी जल्दी उससे कनेक्ट हुआ उस फिर को लेकर। तो बहुत पहले थी मेरा वो था रुझान कंप्यूटर की तरफ। मेरे अंकल ने मुझे इंट्रोड्यूस करा था लिनक्स की तरफ। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं। मैंने बोला ये भाई विंडोज़ के बाहर भी कोई 13 के लिए फिर मैंने 200-300 लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करके रखी है। मैंने कहा जो मिलेगा डाउनलोड कर लूँगा। अच्छा कनेक्शन था मेरे पास था। और लिनक्स की कम्युनिटी के अंदर किसी को भी अगर डिस्ट्रो बोलते इसको डिस्ट्रो चाहिए होता था तो मैं दे देता, और लोग बोलते थे कि क्या बात है यार, क्या लड़का है, सब इसके पास।
तो ये काफ़ी पहले से तो उस पर आपने बिजनेस बिल्ड किया कि मतलब ऐसे जस्ट सेक ऑफ इंटरेस्ट शेयर कर रहे थे आप? ही था, बस और कुछ नहीं था। काफ़ी बस ये था कि इकट्ठा करके बस आपकी तरह क्यूरियस था मैं, और कुछ नहीं था। तो जानना था कि वो इतना अलग क्या दोनों में डिफरेंस क्या है। मैक की तरफ नहीं ध्यान दिया आपने, जैसे तब क्वाइट एक्सपेंसिव था, लेकिन फिर भी कह सकते हैं अपन जैसे इससे पहले जब वैसा मैकबुक था ना, तो वो मेरे कजिन के पास से 2011 में आया था। दैट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम आई सॉ मैकबुक। थर्ड मतलब कंपटीशन कह सकते हैं अपन। देख के ना दिमाग खराब हो गया। मैंने उसका सीडी प्लेयर जो था ना, वो ऐसे कार वाला था, जैसे वो ऐसे ना खा लेता था अंदर और फिर उसे बटन दबाता उसे बाहर फेंकता था अच्छा की तरह। मैंने कहा ये दूसरे लैपटॉप से अलग है। मैंने कहा ये सही है। और उसकी म्यूजिक और वो जो क्वालिटी थी काफ़ी अच्छी थी। वो भैया ने 10 साल के बाद में ऑलमोस्ट मुझे दे दिया था कि मैं अपना गाँव अच्छे से कर सकूँ। तब भी काफ़ी अच्छा था वो। एंड देन फिर मैंने को मुझे काम अच्छा थोड़ा सा करना था, इसलिए मैंने ये ले ही लिया। 10 साल तक वेट करा मैंने, बट मिल जाती चीज़ें लाइफ में, और समय लगता मिल जाती। चलिए बढ़िया। फिर इसके बाद थोड़ा एलेबरेट करना चाहूँगा मैं, जब आपने 12th के बाद जो जर्नी स्टार्ट हुई, मतलब आपने बीटेक परस्यू किया एज तो उसमें जो स्टार्टअप कर रहा था कि एंटरप्रेन्योरशिप का एज अ करियर, हर कोई मतलब तब DSAL को कवर बता रहे थे ना एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा आपको कैसे कर। यस काइंड ऑफ बिजनेस को फैसिनेटिंग वर्ल्ड है भाई, है ना। उसके अंदर क्या होता है कि आपको अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करने को मिलता है, और जिसको प्रॉब्लम सॉल्व करने में मज़ा आता है ना, उसको सिर्फ उसी चीज़ में मज़ा आता है। फिर उसको और कुछ नज़र नहीं आता, फिर उसको सिर्फ लगता है कि हाँ यार ये करना है। तो पहले प्रोडक्ट बना के बैठे थे बहुत सारे, आदित्य और ये सब लोग, सब में हम लोग ये एक्सपेरिमेंट करते थे। मैं, मोंटी, नीलांजय, वेद, ये मेरी पहली टीम थी। अब अपने आपको एनिग्मा बॉट्स कहते थे। फिर जब कॉलेज के अंदर क्यों वरना मतलब वैसे ही वो क्या था कि वो एक मूवी आई थी द इमिटेशन गेम करके, एलन ट्यूरिंग के ऊपर थी। तो उसने एनिग्मा ब्रेक करा था ना, तो इसलिए हमने आपको एनिग्मा बॉट्स कहते थे। तो फिर कॉलेज में आए तो मेरे एक दोस्त था अमन कुशागर, हार्दिक, मधुर और असर, ये ऐसे 5 लोगों का ग्रुप मिलकर हम लोगों ने अपना बना किया था। तो मैं और अमन हम लोगों ने मिलकर एक स्टूडेंट एक्टिविटी काउंसिल होता है सैक, हाँ हम एक वेबसाइट बना रहे थे कि हमारे यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है। काफ़ी छोटा CRF टाइप्स था, और उस समय बिल्कुल नॉलेज नहीं थी कोडिंग वोडिंग की, बट हमने अटेम्प्ट करा था और थोड़ा बहुत बना लिया था। टूटा टूटा सा था, मतलब एक कंपोनेंट तो ये वाला दिख रहा है, एक कंपोनेंट ये करता दिख रहा है, बट काम दे गया था। तो काफ़ी एक्सपोजर मिला उस समय। फिर बाकी अर्जुन को आइडिया आया था, आइडिया मुझे नहीं आया था, और वो सीरियस था उसको लेकर काफ़ी। वो चाह रहा था कि मैं मतलब इस आइडिया को लेकर परस्यू करूँ। उसके पीछे भी काफ़ी अच्छी स्टोरी है कि ही इज़ फ्रॉम फार्मिंग फैमिली। सो वो एक हैप्पी किसान नाम का प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, जिसके अंदर ही मेट द CM ऑफ मध्य प्रदेश एंड ही वाज अबाउट टू मीट द PF, बट उसी रीज़न की वजह शो नहीं हो पाया। आई थिंक ही वाज अनअवेलेबल। बट अब हुआ क्या कि उस समय एकदम अनियन के प्राइसेस राइज हुए थे, तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा था। उसका अनियन का बिजनेस था। किस टाइम की बात कर रहा हूँ मतलब? 16-17 की हाँ तब एकदम से हाइप आया था। तो कुछ नहीं, वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा था, तो उसको काफ़ी लॉस हुआ था। उस चक्कर में उसको मतलब किसी उसके पेरेंट्स ने बोला यार कि तू तो इंजीनियर है, तेरे को पढ़ा लिखा है, तू कुछ भी नहीं करता इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो उसने बोला कि यार हाँ अब ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूँगा। तो बना रहा था वो, उसको PHP भी बना रहा था, और उसने वेबसाइट बनाई थी। मैंने कहा यार नहीं ऐसा, मतलब ये इसको थोड़ी यूज़र एक्सपीरियंस बोलते हैं, यूज़र एक्सपीरियंस बोलते हैं इसके अंदर एकदम स्मूथ सारी चीज़ें हो, है ना। तो मैंने बोला अपन बनाएंगे ऐप, और अपन ऐप बनाएंगे 4, ठीक है। तो हमने 4 ऐप पर डिसीजन लिया, और 4 ऐप के अंदर पूरे कंसेप्ट को डिस्ट्रीब्यूट करा। ईजीपोर्ट कैप्टन, ईजीपोर्ट GTA एंड ईजीपोर्ट उस समय क्या नाम रखा था हमने, फ्लीट। तो ऐसे करते हमने 4 ऐप्स बनाए थे, और पूरा का पूरा हमने डिस्ट्रीब्यूट करा था। पूरा आइडिया बहुत अच्छे से उस समय प्लानिंग करा था। पहले तो इतना अच्छा आइडिया मेरे चीज़ों को नहीं पाए, बट फिर इवेंचुअली क्लैरिटी आई। आई थिंक बिजनेस इंक्यूबेशन सेटअप में क्यों हुआ उस समय थोड़ा सा मैं ईगोइस्टिक था थोड़ा सा। तो मेरे सीनियर थे यश श्रीवास्तव, वो कोशिश कर रहे थे कि भाई तुम बिजनेस को बूटस्ट्रैप अटेंड करो। मैंने कहा नहीं वही तो इनका सब पता है यार, ये सब स्टार्टअप वार्टअप तो अपन बच्चों का खेल है, ऐसे कंपनी वाला आ रहा था। सो पर फिर मैं गया वहाँ पर, मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे कुछ नहीं पता। तो पार्टीदार को मैंने तो पहले दिन के बाद भेज दिया। मैंने कहा पार्टीदार तुम जाओ ऐप बनाओ, मैं इधर हैंडल करूँगा। और छठे दिन हम लोगों ने सिर्फ ऐप का डेमो दी। हम लोगों ने 5 मिनट थे, 5 मिनट के अंदर हमारा पूरा एक्सप्लेन करा, पूरा पिच दी। मैंने बोला सर आपने 5 मिनट दिए थे पिच के, मैंने 5 मिनट पिच खत्म कर दी। आपने डेमो की कोई बात नहीं करी कि मैं डेमो देना चाहता हूँ, उसके लिए मैं अलग से 7 मिनट लूँगा। 12 मिनट का टोटल मेरा टाइम लिया था मैंने, और डेमो दिया था वहाँ पे, और खुश हो गए थे लोग वहाँ पे काफ़ी। तभी मैं विनर था वहाँ पे, एंड फिर मुझे इंक्यूबेशन मिल गया था वहाँ पे। फिर काफ़ी ग्रोथ हुई किसी चीज़ों को लेकर।
एंड क्या था, जब HPT नहीं बना रहा था ना मैं, तो वो भी मैंने वो पिक्चर्स को देखे करा था, TV पिक्चर्स का आखिरी एपिसोड देखा और मुझे वो लगा यार कि तू बियर है। मैंने कहा, "हाँ यार, सही में हूँ।" तो फिर ऐसा हुआ कि अभी मैंने रात में बैठ के 12 बजे कोडिंग करना शुरू करी, 3 बजे तक मैंने HPT बना के इंटरनेट पर डाल दिया। नहीं था वही अजी टेस्ट हो, उसको बंद करने से पहले उसको 2 बजे सब्सक्राइबर्स थे HPT के। कंटिन्यू नहीं कर पाए 12th की एग्जाम की वजह से, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था। प्रोजेक्ट जो आपका 12th का जो आप कह रहे HPN का, उसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में एलेबरेट कर सकते हो आप? मतलब हैंड पिक्ड टेक न्यूज़ लेटर नाम था उसका, बड़ा एम्बेसिंग सा नाम है, बट बेसिकली ये था कि भाई मैं इंटरनेट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको समराइज करके आपको दूंगा। मैंने यही करता हुआ इस ज़माने में। AI नहीं, इट वाज मतलब ईयर कौन सा था? 2015। तब इंटरनेट नहीं था, तब AI तो बहुत था ऑलमोस्ट। मतलब जियो जो फ्रीडम इंटरनेट का था, वो नहीं कह सकते अपन। इतना एक्सेसिबल नहीं था इंटरनेट सबको, बट 200 तो ऑलमोस्ट घर वाले ही थे, है ना, फैमिली के फ्रेंड्स एंड सब ऐसे करते हुए सबको थोड़ा सा इमोशनली ब्लैकमेल करके सबसे करिए ना, ये है क्या फ़र्क पड़ता है, कर लो यार, तो लोग कर लेते थे। बट फिर इवेंचुअली काफ़ी सारे लोग अपने आप ही आने लगे। मैंने कहा अब क्या हो रहा है भाई, ये तो मेरे इससे बाहर जा रहा है, लेकिन ये कैसे काम कर रही कहानी। और इंटरेस्टिंग तो काफ़ी अच्छा था, एक्सपीरियंस काफ़ी गेट करा वहाँ से। फिर उसके बाद जैसे आपका जो मतलब ये रहता ना कि अपन 12th के बाद आए, कॉलेज आए, तो एक एम लेते हैं कि जैसे अपन को फर्स्ट मतलब कि एक रहता है कि अच्छा पैकेज लेके जाना है, लेकिन सेकेंड ईयर में आपने जैसे स्टार्टअप का कीड़ा काटने लगा आपको, तो वो क्यूरियोसिटी किसने जनरेट करी थी या फिर जनरेट कैसे हुई थी? अर्जुन का, एंड आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा था कि इसके ऊपर काम किया जा सकता है। मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें पोटेंशियल है, इसको बैक करना चाहिए। मेरी चीज़ तबीयत कभी ख़राब हो गई 2017 के स्टार्टिंग में। तब आप कौन से ईयर में थे? मतलब कॉलेज? अच्छा, फर्स्ट ईयर चल रहा हाँ, था। 2017 का स्टार्टिंग में सेकंड सेमेस्टर में था, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, एंड इट टुक मी ऑलमोस्ट अ ईयर टू गेट आउट ऑफ इट। बेसिकली इट वाज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बट वो डिटेक्ट नहीं हो पा रहा था भोपाल में। तो 2018 में मैं गया था वहाँ पर बॉम्बे बाई कार। मेरे पापा मुझे मेरे बर्थडे के एक दिन पहले लेके चलेंगे कि यार तेरे को ठीक करके लाऊंगा बराबर। एंड जब हम बेसिकली बॉम्बे गए थे एक हॉस्पिटल के अंदर, तो जाते समय भी सारे ट्रक दिखे, आते समय भी सारे ट्रक दिखे। मैंने कहा यार मैंने इस पूरे ट्रिप के अंदर 10,000 ट्रक दिखी है। हाँ, मैंने कहा इस बिजनेस से पोटेंशियल है। तो उससे फिर काम करना शुरू कर, एंड काफ़ी अच्छे काम करने तो उस समय सांस जो इजी पोर्ट। तो बेसिकली आपको मतलब ये आपका कौन सा स्टार्टअप है? थर्ड? कि स्टार्टअप तो पहले कह सकते हो, सेकंड प्रोडक्ट कह सकते हो मेरा। आई थिंक इससे पहले शो बनाया था। आई थिंक जो प्री HPT जो भी था ना, वो तो सिर्फ टाइम पास था ऐसा गवर्नमेंट। HPT वॉज माई सीरियस फर्स्ट प्रोडक्ट, एंड ईजी पोर्ट के लिए जो एस्टेब्लिश करेंगी स्मार्टअप वॉज माई टेक्निकली फर्स्ट कंपनी। ऑफिशियली प्रोफेशनली आप मतलब स्टार्टअप वर्ल्ड में एंटर हुए थे इजी पोर्ट के थ्रू। फिर उसके बाद आप उसको बता सकते हो कि प्री पैंडेमिक में आपने मतलब उसमें कैसे गेन किया नॉलेज, या फिर कैसे बिल्ड करते 0 to 1 वाली जर्नी? 0 to 1 तो नहीं था कहूँगा, 0 to 0.1 ही था वही दिन जैसे। बट कुछ नहीं होता यार, मतलब ऐसा कोई क्या गेन करा, कोई नॉलेज गेन नहीं करा। मतलब ऐसा था कि बस कंपनी रन कर रहे थे, तो रोज अच्छा, एक क्यूरियोसिटी थी कि कंपनी रन करना बस चल रहा है तो। हाँ, क्यूरियोसिटी वाली बात नहीं थी, रन करना है डिसीजन नहीं। हाँ, अब जो भी इसके लिए चैलेंज आएंगे तो फेस करेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे तो सॉल्व करेंगे, जो भी इसके लिए करना पड़ेगा करेंगे यार, क्यों दिक्कत नहीं है। व्हाट हैज़ टू बी डन विल बी डन। अच्छा, वो रोज आते थे, कभी पता चलता था कि ट्रैकिंग का यार वो EPA कैसे फिगर आउट करना है, कभी ये इशू होता था, कभी डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलते थे, इसका ही इशू होता था, कभी ये इशू हो जाता था यार कि कंपनी रजिस्ट्रेशन के अंदर थोड़ा सा कुछ अटक गया है, DIN नंबर के अंदर कुछ अटक गया है, बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी। बट फिगर आउट करते थे प्रॉब्लम्स को, यही था रोज़ मॉर्निंग वाले थे फिगरिंग आउट। कह सकते हैं कि कंपटीशन का नाम ले रहे हैं आप। लेकिन चलिए, तो इसकी बेसिक आप कह सकते हैं कि आपके मतलब टॉप 5 लेसन्स यू हैव लर्न फ्रॉम योर स्टार्टअप। एक जनरल क्वेश्चन है, लेकिन चलो ठीक है, जो एज पर अगर ज़्यादा लग रहा है तो 3 डाउन जा सकते हैं, लेकिन ये रहता है कि सामने वाले को मतलब कॉमन लेसन्स जो रहते हैं। ठीक है, मैं समझ गया बात को। यार अब देखो, ऐसा तो लेसन नहीं कह सकता मैं सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर तो हूँ नहीं, बट इस पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो मतलब सक्सेसफुल होता है वो एक पाथ पे बता सकता है, लेकिन जो फेल हो चुका होता है उसको ये पता रहता है कि भाई इधर पिटफॉल से इधर नहीं गिरना, बाकी आगे का रास्ता तुम देख लो। तो ये है कि लेसन्स आपने क्या लर्न किए? वो तो मैंने नहीं हो अभी 5 गिनवा दो आप। मतलब सबसे पहले कभी एज्यूमशन नहीं करना चाहिए किसी चीज़ को लेकर, है ना।
डोंट अज्यूम किसी चीज़ को लेकर कि यार कस्टमर तो ऐसे सोचता होगा, ये तो ऐसे ही होता होगा, ये तो मेरी बात मान लेगा, ऐसा नहीं होता। फीडबैक सिस्टम या सर्वे सिस्टम। हर चीज़ सर्वे करनी चाहिए हर चीज़ की, है ना। एक ये है। दूसरा होता है कि हर चीज़ प्लान होनी चाहिए, और प्लान का भी प्लान बनाना पड़ता है ना। प्लान करने का भी पहले प्लान बनाना पड़ता है कि मैं इस 30 दिन तक ऐसी प्लानिंग करूँगा, उसको पहले एक दिन प्लान बनाओ और फिर उसके बाद में वो 31वें दिन में काम शुरू करूँ। अच्छा, पहले स्ट्रक्चर मतलब फ्रेमवर्क क्रिएट कर लो, फिर उसके बाद अपन कह सकते हैं। राइट, ऐसा बोलते हैं ना, वो कुल्हाड़ी को पूरे शार्प कर जाता है पेड़ काटने से पहले, हाँ, तब 1 घंटे आप बैठ के कुल्हाड़ी से शार्प करो तो 1 घंटे में पेड़ कट जाता है। वैसे बनी हुई कहावत है, वैसा बनाए हो। प्लानिंग अच्छी करोगे तो चीज़ अच्छी होती है। चलिए 2 हो गए, मतलब एक अपन कह सकते हैं कि सर्वे हो गया, फिर उसका दूसरा होगा कि अजम्पशन नहीं रखना चाहिए, फिर तीसरा। अरे जब आपको अगर चीज़ पता चल गई तो फिर कर दो, फिर क्वेश्चन मत करो यार, अगर ये होगा तो फिर क्या होगा। अच्छा, ओवर प्रिडिक्शन नहीं, ओवर एनालिसिस मत, ओवर एनालिसिस। है ना, बैठ के फिर कर दो। फिर है ना, बैठ के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ ऐसे घूमते रहते हैं यार कि भाई दिमाग में बढ़िया आइडिया आया है, मैं काम करूँगा 3 महीने बाद में आता है भाई मैं काम करूँगा, तो तुमने क्या करा, मैंने तो फंडिंग उठा ली, ठीक है। फिर 3 महीने आते फिर से बात बोला क्या कर रहा हूँ भाई, मैं काम करूँगा, इस पे काम करूँगा, तुमने क्या करा, अच्छा तुम्हारे 200 एम्प्लॉइज हो गए, बढ़िया। वो आदमी से लगा रहता है बैठ के, ओवर क्रिटिक करने में लगा, जो करना होता है वो कर जाता है। एग्जीक्यूशन पे ध्यान दें बेसिकली, जो है मतलब प्लान, एक बार आपका फ्रेमवर्क बन जाए तो एनालिसिस करते हुए नहीं रह जाओ, एग्जीक्यूट करो, फिर उसके बाद देखो कि क्या हो रहा है। हाँ सुना, आपकी आइडिया कोई चुरा नहीं सकता, आइडिया की कोई कीमत नहीं है। इस पे एक्चुअली आने वाले थे, लेकिन फिर भी कि आइडिया की कीमत नहीं है, एग्जीक्यूशन नहीं होती। क्या होता है कि आप जितने लोग आइडिया शेयर करो, ऐसे 2-3 मैं चीज़ें बता सकता हूँ आपको जो आइडिया मेरे दिमाग में भी आया था। कुछ लोग ऐसे भोपाल के स्टार्टअप्स भी रन कर रहे हैं जो बेसिकली उन्होंने मेरा देख के करा था। कुछ लोगों के स्टार्टअप के सेम नाम भी है, बट क्या मैं कहूँगा नहीं यार कोई दिक्कत नहीं, तुम तो करो बढ़िया, जब मेरा क्रैक करने का टाइम आएगा मैं क्रैक करना होगा। अच्छा, मतलब डोंट को, जैसे कि ओबर और ओला का कोई कंपैरिजन नहीं है, ओबर ईट्स भी आ गया और ओला की इलेक्ट्रिक बाइक भी आ गई, तो डज नॉट डिफाइन योर सेल्फ, मतलब कंपटीशन विजन भी अपना अपना लेटर करना, वो नहीं कॉपी पेस्ट कर सकता, सही बात है। कोशिश कर जो आपकी बेसिक करने का कोई फिलहाल अभी मैकेनिज्म ही नहीं बना, ठीक है। वो इलॉन मस्क भाई कर दे कोई बात बता देना, बट अभी तक तो नहीं बना। आप करोगे क्या एज अ प्रोडक्ट? देखते हैं यार, अभी तो फिलहाल अभी मार्केटिंग इंडस्ट्री को फिलहाल उस पर काम कर रहे हैं। आप मार्क टेक कह रहे हो, लेकिन ऑडियंस को थोड़ा सा मतलब जैसे एक छोटा सा इंट्रो दे सकते हो कि मार्क टेक होता क्या है, बेसिक समझ में, जैसे कि हाँ मार्क टेक, हाँ मार्केटिंग टेक्नोलॉजी, एक्सप्लेन इट टू अ 5 year old यंग गाय, मतलब आपसे 2-3 साल हुआ है छोटा। थैंक यू इतना यंग बताने के लिए। यार आज ये भी लगता है कोई यंग बोलते तो ना अच्छा लगता। ना बहुत जब 20s में आ गया फिर कोई 5 year बोले तो ऐसा कुछ नहीं है, जो भी मार्केटिंग एफर्ट्स अचीव करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हो दैट इज मार्टेक, राइट। आपका CRM कह लो, आपका ईमेल सॉफ्टवेयर, आपका SMS सॉफ्टवेयर, आपका जो रिपोर्टिंग सॉल्यूशंस होते हैं, जो भी डेटा सॉल्यूशंस होते हैं, इस मार्टेक के अंदर आता है। जो भी मार्केटिंग एफर्ट्स आपको अचीव करने हैं उसको अगर कोई सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करता है उसको अचीव करने में, दैट इज अ मार्टेक सॉफ्टवेयर। और इस वजह से अपन कह सकते हैं, आप एक आध एग्जांपल ले सकते हो। मेरी सॉफ्टवेयर का नाम खैर मैं तो Naz.io पे जाइए, बढ़िया ही बहुत अच्छा SMS सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा आप केवल सॉफ्टवेयर के अलावा, यार मैं अपने सॉफ्टवेयर के नाम लेता हूँ, मैं एप्पल की तरह सोचता हूँ, मुझे दूसरे प्रोडक्ट नजर नहीं है। इससे एक बात याद आती है कि डोंट मैरी योर स्टार्टअप। एक मतलब बेसिक हुआ है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट के आइडिया को आपको ज़्यादा मैरी नहीं करना चाहिए, बट आपको प्रोडक्ट अगर बन गया है तो उसको कॉन्स्टेंट इंप्रूव करोगे, बट आप हमेशा प्रमोट अपने प्रोडक्ट को ही करोगे। हम मतलब एज अ चाइल्ड ले सकते हैं कि उसको बड़ा करना और फिर उसको अच्छे उसको वो देने संस्कार कह सकते हैं, या फिर एक अच्छा बेसिक स्ट्रक्चर रोड मैप। पहली बार किसी ने सॉफ्टवेयर के लिए संस्कार वर्ड यूज़ करा होगा, बट चीज़ सही गई आपने, बढ़िया है ना। वो सॉफ्टवेयर के हाँ आप उसको इसी को इम्प्रूव करोगे। डोंट मैरी योर आइडिया कहा जाता है, बट ऑटोप्रोटेक्ट के लिए होता है कि अपने आइडिया को लेकर आप मैरी ना करिए। अगर आपका आइडिया काम नहीं कर रहा है 2 साल 3 साल से, तो आप प्रॉब्लली सोचिए कि यार अब कहाँ एक बाहरी वर्जन भी है, उसी को लेके मतलब शादी मत करिए बेटा उससे। शादी की बात लेकिन शादी की बात अब आ गई है तो अब बच्चों की बात भी होती है, तो जैसे कि यंग मतलब स्टूडेंट्स को बहुत क्यूरियस रहते हैं, क्यूरियोसिटी रहती है कि अब तो मुझे करना है स्टार्टअप, तो एक बेसिक आप प्रोवाइड कर सकते हो कि रूल्स की
ये रूल्स हैं कि मतलब इससे आपका रिस्क रिड्यूस हो जाएगा, मतलब 3 to 5 रूल्स बेसिकली ये कर लो तो इससे आपके रिस्क के चांसेस मिल जाएंगे। यही चीज़ें मैंने कही है, आई थिंक भाई यार जो आपके लेसन्स थे वही कह सकते हैं अपन, उनको फॉलो अप कर लो कि एनालिसिस, सर्वे, कैलेंडराइज कर लो, है ना, तो स्ट्रक्चर, हाँ चीज़ें स्ट्रक्चर कर लो, प्लानिंग करो, ये सब जो नोशन जैसे टूल्स होते हैं इसको यूज़ करो। आपका कैलेंडर AI आ गया तो उसके जैसे चैट GPT को आई थिंक ये तो बिल्कुल यूज़ करना चाहिए, सबने करना चाहिए, क्योंकि दैट ऐसे टूल्स आपको काफ़ी आगे बढ़ा देते हैं यार। मतलब पहले हुआ करते थे ना, तो हमारे जो पापा की जनरेशन है पूरी, ये सब तो मतलब फोड़ फाड़ के कर देते, जस्ट साइंसेस नहीं चाहिए, वो लाइब्रेरी जाना पड़ता था 20 घंटे, है ना, दुनिया भरी सारी किताबें ढूंढनी पड़ती थी, फिर एक लाइन मिलती थी कि अरे क्या बात, इसको लिखूंगा अपने रिसर्च पेपर। 20 बुक ढूंढने के बाद आपको मतलब वो ढूंढना पड़ता था। लेकिन इसके बाद अपन कह सकते कि चलिए अब ये हो गया, तो अब बात अब स्टार्टअप की चल रही है, तो व्हाट डिफ़िकल्टीज हैव यू फेस्ड? तो बहुत सारी फेस करी थी यार प्रॉब्लम। बहुत सारी नहीं, मतलब टॉप 5 की जो लगी कि यार ये क्यों, कैसे आगे मतलब। एक ही बताऊंगा जो सबसे बड़ी थी इन सब में, ठीक है, पता ही नहीं था भाई करने की, कभी कॉर्पोरेट था ही नहीं करा, कैसे बनता सॉफ्टवेयर भाई, कैसे बनता डिज़ाइन, क्या डिज़ाइन प्रैक्टिस सही है, क्या सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस सही है, कैसे मैंने सॉफ्टवेयर स्केलेबल बनाया, कुछ नहीं पता था भाई, कुछ भी नहीं पता। हर चीज़ के अंदर पता है मेंटर्स पे डिपेंड कर देते हैं हम लोग ये सब चीज़ों को लेकर, उनसे बात करनी पड़ती थी, पूछना पड़ता था सर बता दीजिए ऐसा क्या होगा, वैसा क्या होगा, ये कैसे करूँगा, वो कैसे करूँगा। बट लोग काफ़ी हेल्पफुल थे, मेरे मेंटर्स काफ़ी हेल्पफुल थे, तभी थोड़ा सा वहाँ तक कहानी पहुँची, वरना तो ऐसा था कि बहुत स्ट्रगल कर रहे उस समय। बट सबसे बड़ा इशू यही था। फिर आई थिंक रजिस्ट्री करना हर जगह पे, बैंक में जाके फॉर्मेलिटीज़ जो पसंद नहीं होता आजकल के जने। फॉर्मेलिटीज़ मुझे साइन करने वो ज़्यादा पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक इट। वो सब चीज़ें कराना, वो सब 15 साइन करा देती थी वो बैंक वाली मैम, और मैम बोलता है यार मैम ये कर लो, पावर ऑफ अटॉर्नी ले लो मेरी अब आप साइन कर दो मेरे बिना। इन केस इस पे हुआ था कि मतलब जो आपके साइन बोल रहे हो आप, जैसे सिग्नेचर, इन केस अगर आप फ्यूचर सेलिब्रिटी बन गए तो फिर साइन करने को बोलेगा तब आप करोगे कि नहीं? करेंगे, उसमें क्या है, मतलब तब तो ऐसे आजकल तो सेल्फी का ज़माना है यार, कौन आजकल ऑटोग्राफ लेता है, आज अब देखो किसी को काफ़ी रेयरली ऐसा कमी होता है। बट वही है, आई थिंक सारी पेपर वर्क करना वो डिफिकल्ट था काफ़ी, लोग फॉर्मेलिटीज़ लोग सीरियसली लेते भी नहीं थे, ये एज काफ़ी कम थी, मतलब अच्छा आप कंपनी बना दो, क्या बात बन जाएगी अफसर कर लो देख के लगता नहीं ना कि हाँ हमें याद है। वो 20 साल के लड़के कर दिखेगी यार, मैं स्टार्टअप बना के और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री बदल दूंगा, तो थोड़ा ये होता है ऐसा कि हम 50 साल से लगे, हमसे तो हो ना पाए, आप कर दोगे। फिर उसके बाद आते हैं कि मांग से कर वर्क में कर दिया तो करने के लिए तो कोई भी कर सकता है, किसी को अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए, किसी को ओवर एस्टिमेट भी नहीं करना। ओवर एस्टिमेट भी नहीं करना, मतलब हाइप भी मत करो, किसी को ऐसा भी मत करो कि तुमसे तो नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा तो आई थिंक सिर्फ तिमाचू धुलिया को बोलना चाहिए, बाकी किसी को नहीं कहना। चलिए, तो इसके अब लास्ट आपने जैसे कहा था कि थोड़ा मतलब एक और क्वेश्चन पे जाएंगे कि आपने कहा कि डिफ़िकल्टीज फेस करी, और फिर उसमें एक फेस कहा कि सेम स्टार्टअप के मतलब नाम दूसरा और काम वही कर रहा था, तो हाउ टू डील विथ योर कंपटीशन, मतलब आइडिया की वैल्यू नहीं होती लेकिन सामने वाला बंदा कॉपी कर ले, तो आप कैसे डील करोगे इस कंपटीशन के साथ? क्या है कि आपके दिमाग में आपकी पिक्चर है, मैंने कहा ना आपका दिमाग को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता, आपको आपके 5 साल का विजन पता है, आपको पता है कि इसको मैं किस तरीके से ले डाउन करूँगा, किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करूँगा, कौन एग्जीक्यूट मेरे लिए करेगा, कौन इवेंचुअली मेरा लीडर बनेगा, कौन मेरी मार्केटिंग टीम लीड करेगा, कौन किस तरीके से वो मार्केट करेगा, कौन मेरी सेल्स टीम लीड करेगा, वो सेल्स कैसे करेगा, आपको प्रोडक्ट टीम के अंदर कौन आगे लीडर बनेगा, सब आपके दिमाग में छपा हुआ है, वो थोड़ी कॉपी कर सकता है यार, फीचर कॉपी कर ले 100 बार कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या होता है कि ट्रस्ट होता है, अपनी ब्रांड की वैल्यू होती है, और लोग है ना ब्रांड वैल्यू के ऊपर बहुत वो रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम अभी लोगों को जो तवज्जो देते हैं ना वो लोगों की वैल्यू है उस, और किसी ने इधर $10 बनाया हो, किसी ने $5 बनाया, किसी ने $15 बनाया हो, लोगों उस लोगों की कीमत ही इवेंचुअली ब्रांड वैल्यू कहलाती है, उसको देख के ट्रस्ट आता है। एग्जाम्पल के लिए एप्पल ले सकते हैं अपन कि एप्पल ही कॉपी हो सकता था लेकिन कोई कर नहीं पाया, और एक प्रीमियम ब्रांड खड़ा है, वो एक अब वो लीगेसी। तो फिर इसके बाद आपका करंट में जैसे आप अब स्टार्टअप जर्नी बंद हो गई, मतलब बंद नहीं हुई कह सकते कि आपने ड्रॉप ऑफ पॉज एक पॉज लिया, अब इसके बाद आप कॉर्पोरेट में आ चुके हो ऑफिशियली, प्रोफेशनली भी और ऑफिशियली भी। तो
सम मिथ्स ऑफ कॉर्पोरेट कि सब लोग मतलब जेन जी का ये लगता है, जैसे मेरी जनरेशन और मिनीलियर्स का ये लगता है कि यार कॉर्पोरेट में नहीं करना, ये काम होगा, कौन जा रहा TCS में, कौन जा रहा किसी मतलब कंपनी, डजेंट मैटर। एज आ TCS एग्जाम्पल है, लेकिन मैटर नहीं करता बहुत सारी कंपनियाँ से, लेकिन क्यों नहीं जाना, मतलब एक जनरल में रहता तो। सो सबसे पहला मिथ तो ये है कि भाई आप ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पे जाओगे और कोई आपके लिए जय बच्चन की तरह आरती की थाली सजा कर रखेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अंदर आएगा, आप पैम्पर करेगा कि अरे नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, चल बेटा आ जा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा कोई इट इज़ वेरी ब्रूटल। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि ऑफिस के 2 ब्रूटल होते हैं, मैं कह रहा हूँ इंडस्ट्री ब्रूटल होती है। ठीक है, आपने मिस्टेक करी, you could be out of out of the competition, your company can out of go out of competition. It is on about कि यार it's a team work है ना, and you can let down your team, और वो आप करना चाहते नहीं हो। So the entire game is about कि किस तरीके से I have to stay at my A game every single day। कभी रह पाते, कभी नहीं रह पाते, बट वो एक है। आदमी इनको ऐसा लगता है कि मैं तो कॉर्पोरेट में जाऊंगा और मुझे सब पता है, और मेरी आरती की थाली के साथ में मुझे मेरा बॉस कि आ जाओ बेटा, ये लो तुम्हारी चेक, और डायरेक्ट आते साथ शुरुआत हो जाएगी। लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस रहेगा कि जब मुझे काम करना, वो नहीं। इवेंचुअली स्टार्टिंग में तो बिल्कुल नहीं होता, आपको हार्ड मैप पे बहुत 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 सारी चीज़ सीखनी पड़ती है। ऐसा भी नहीं होता कि यार कि अब मुझे काम आ गया, अब मैं काम कर लूँगा, ये भी नहीं होता। आपको काम भी सीखते रहना पड़ता है, नए स्किल्स इकट्ठा करते रहना पड़ती है। तो ऐसा रहता है, कॉन्स्टेंट इवोल्यूशन पे रहना पड़ता है, अलाइनमेंट लाना पड़ता है टीम के बीच में, बिजनेस के बीच में, अपने बीच में, सबके साथ में। एंड इसी तरीके से फिर धंधे बनते हैं, वही बड़े बड़े कोई के बड़े बड़े बिजनेस बनते हैं ऐसे। अच्छा, बिल्डिंग अ एम्पायर नॉट अ यूनिकॉर्न काइंड ऑफ, कि कैश बर्न पे नहीं, अपन नहीं, मतलब टीम एज अ टीम वर्क ध्यान दे। वही मेरे बॉस उसी में बिलीव करते हैं, मैं मेरे बॉस को फॉलो करता हूँ। इट विल बी कंटिन्यू, और फिर उसके बाद अब धीरे धीरे देखते हैं। लेकिन अब इसके बाद मिथ्स की बात हो गई, तो हाउ विल यू मेक योर करियर, मतलब आगे की आपकी फ्यूचर क्या है? जैसे आप अभी किस रोल पे हो? आप ग्रुप प्रोडक्ट मैनेजर, फिर इसके बाद आपके क्या व्यू है, मतलब एज अ कॉर्पोरेट प्रोफेशनल? कॉर्पोरेट को लेकर मेरी क्या व्यूज़ है? आगे मतलब आपके 2-3 साल को लेकर, जैसे आपको 7-8 साल हो गए, फिर उसके बाद आपका व्यू क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू कह सकते हैं आप? फिर भाई एक्सपीरियंस गेन होता है और कुछ नहीं है, एवेंचुअली से काफ़ी। एंड जितना ज़्यादा आदमी एक्सपीरियंस गेन करता है, उतना एक बेहतर क्रिएटर बनता है। मेरे मानना है कोई क्रिएटर होता है भाई अपने सेल्स के अंदर, एज अ प्रोडक्ट, मतलब डेवलपर कह सकते हैं अपन। क्रिएशन है, सब कुछ क्रिएशन है। अगर कोई साइंटिस्ट है वो भी कुछ ना कुछ क्रिएट करता है। जो स्पोर्ट्स एथलीट्स होते हैं वो भी रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं, तो क्रिएटर तो हर कोई होता है। तो इन ओन वे, हाँ, इन देयर ओन वे। एंड आई थिंक क्रिएशन इज वेरी मोर कि अब जैसे एक्सपोजर मिलता है ना आपको जब आप, लेकिन जैसे लग रहा है कि हीरा जब बनता है तब बनता है जब प्रेशर अप्लाई होता है। कॉर्पोरेट के अंदर काफ़ी मतलब इंडस्ट्री ही प्रेशर देती है। भले अगर आपका ऑफिस था तो चिल लाइफ हो आपके ऑफिस वाली, बट कंपटीशन तो हमेशा आपको एक अपने टोज पे रखता है। एंड नेम टीचर्स यू अलाउड, टोस पे रखता है, लेकिन कभी वो हाथ में परोस के नहीं खिलाता। वो तो खुद करना पड़ता है। पेड़ भी खुद लगाना पड़ता है, पानी भी खुद देना पड़ता है, फिर पेड़ बड़ा होता है, फिर आप फल तोड़ते हो, काफ़ी टाइम लगता है उसमें। धीरे धीरे इवेंचुअली। अब जैसे कि ऑडियंस, जैसे आप मतलब 18 से 24 साल के, तो वो स्विच कर रही है मतलब एज अ कॉलेज लाइफ के बाद, अब अपने मोस्ट प्रोबेबली मास्टर्स की तरफ जाते हैं या फिर जॉब अपॉर्चुनिटी की तरफ जाते हैं। तो ऐसा मतलब हर कोई स्टार्टअप बिल्ड नहीं कर सकता, एवरीवन नॉट इज़ अ लीडर। तो इस पे आपका क्या टेक रहेगा कि अपॉर्चुनिटीज़ एज पर न्यू जनरेशन इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड? देखो, और एमनेशन की तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस चीज़ के अंदर। अभी आप जैसे Web3 देख रहे हो, मेटावर्स देख रहे हो, बहुत सारी ये भी चीज़ें इवेंचुअली आने वाली है इंडस्ट्री के अंदर। तो बहुत सारी वो है आजकल अभी इंडस्ट्री बुक पर है, वो एक है। अगर आप देखोगे डेटा के बहुत सारे जॉब्स आ रहे हैं,
तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब तो ऐसा है कि जो एआई है वो हमारे पुराने जॉब्स रिप्लेस ही करने वाला है, तो कुछ ना कुछ नए जॉब्स आएंगे मार्केट के अंदर। अगर आप देखोगे तो ऐसा कहा जाता है कि ज़्यादातर लोग आज जो काम करते हैं उन लोगों के जॉब्स 2000 से पहले एग्जिस्ट भी नहीं करते थे। जैसे प्रोडक्ट मैनेजर्स कहाँ थे भाई, 1999 में लोग इस तरह था कोई प्रोडक्ट मैनेजर है, नहीं होते थे। तो बहुत सारी जॉब्स तो अब एग्जिस्ट करते हैं, इन फ्यूचर में भी बहुत अलग टाइप की जॉब्स एग्जिस्ट करेंगी। जो आज हैं वो तो नहीं। तो इवोल्यूशन है भाई, दुनिया इवॉल्व ही करते रहेगी। चेंज इज अ कांस्टेंट थिंग। फिर इसके बाद अपन कैसे अत्थर जैसे कॉर्पोरेट की बात हो रही है अब, तो इसमें अपन क्या अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं? जैसे कि अब ट्रांजिशन स्टेट आता है 18 to 24 या 25 ईयर ओल्ड जो नई जनरेशन है वो कॉलेज के बाद अब मास्टर्स है उसमें स्विच कर रही है। तो इसमें आपकी बेसिक क्या कह सकते हो, आपकी बेसिक स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर अ कॉर्पोरेट जॉब? वो तो हर किसी के प्रोफेशन पर डिपेंड करेगा, बट आई थिंक कुछ चीज़ तो सभी के बस होना चाहिए। मोस्टली जो इंजीनियर्स की बात हो रही है क्योंकि इंडिया इज़ अ फैक्ट्री ऑफ इंजीनियर्स काइंड ऑफ। मेरे मानना है कि भाई हर सारे प्रोफेशन इंपॉर्टेंट है, सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है, बट कुछ स्किल्स तो सभी के पास होने चाहिए। जैसे अच्छा इंटरनेट सर्फ करना, प्रॉपर गूगलिंग स्किल्स, गूगल सही तरीके से करना एक बहुत बड़ी स्किल है। अब अच्छे तरीके से चैट जीपीटी की प्रॉम्प्ट लिखना भी कि जो स्किल बन जाएगा, ठीक है। कैनवा, एक्सेल, आई थिंक ये सब ये है बेसिक 5 मतलब डिज़ाइनिंग का एक तरह से कह सकते हैं कि कैनवा डिज़ाइनिंग के लिए, और एक सर्च कि आपको जो सर्च करना है प्रॉपर सर्च मतलब राइट क्वेश्चनिंग स्किल्स। अब गूगल भी एक आंसरेबल बुक। इम्पोर्टेंट स्किल है पता है, आर्टिकुलेशन, अपनी बात को सही तरीके से बोल के बताना ताकि कम्युनिकेशन इंप्रूव हो सके। सबसे मेन कम्युनिकेशन स्किल्स टॉप नॉच। हाँ, मैं मतलब पूरी इंडस्ट्री के सबसे बड़ा प्रॉब्लम देता हूँ मैं, कम्युनिकेशन नहीं रहता है। दो लोग बैठे हुए पर एक दूसरे से रिलेट ही नहीं कर पा रहे, घंटों घंटों तक अच्छे चलने में रिलेट नहीं कर पा रहे, तो वो एक है। तो आई थिंक एक बहुत बड़ा स्किल है ये, जिसकी ज़रूरत है कि भाई अपने आर्टिकुलेशन को एकदम टॉप नॉच रखो, एंड बाकी सारे स्किल्स तो आप गेन करते रहो, सही बढ़िया रहेगा। बाकी तो एज पर योर मतलब जॉब या फिर कॉर्पोरेट जॉब डिपेंड करता है, लेकिन ये बेसिक 5 है कि आपको एक प्लानिंग आनी चाहिए। एक्सेल में हो गया, फिग्मा भी इवेंचुअली क्या बन जाएगा, नोशन, कोडा, ये सब बहुत बड़े वो बन जाएंगे कि भाई आपको ये सब तो आनी चाहिए। और आप नो कोड के एक अच्छे एंथुजियास्ट हो मतलब पर्सनल वे में, तो आपका नो कोड को लेके क्या टेक है, नो कोड और लो कोड पे? ये फ्यूचर है, आई थिंक इसको सिटीजन डेवलपमेंट, वो कभी लोग कहते हैं कि सिटीजन डेवलपर है, कि अपने डेवलपमेंट एज एन इंजीनियर तो नहीं सीखा बट आप एप्स बना सकते हो। इट्स गोइंग टू बी ह्यूज टेक, इट विल बिकम लाइक एन ऑब्वियस थिंग। ऐसे कोई एक्सेल बनाने की बातचीत करता है ना, तो इवेंचुअली लोग ऐसे ही बोलेंगे यार कि वो छोटा सा एप्लीकेशन बना दे, अपन कर देते हो, तो इट विल बी अ थिंग इन द फ्यूचर। तो नो कोड, लो कोड, ये सब तो वो रहने वाला है। लो कोड प्रॉपर डेवलपर्स के लिए रहेगा एंड नो कोड बाकी लोगों के लिए रहेगा, दिस इज व्हाट आई फील, एंड बट दैट विल बिकम अ नॉर्म। सब लोग इवेंचुअली उसी को फॉलो करेंगे, बट डेवलपमेंट विल बी स्किल विच विल बी नॉन टू एवरीबॉडी, दैट्स फॉर श्योर। कुछ ना कुछ तो आदमी बना पाएगा। अगर कोई रेस्टोरेंट रन करता है तो अपना फीडबैक सिस्टम, टिकटिंग सिस्टम, बिलिंग सिस्टम, तो आपका जैसे बिलीव है कि एवरीवन इज़ अ क्रिएटर, तो कह सकते हैं एक अपना मतलब खुद का क्रिएट करने के लिए। और एक और जनरल क्वेश्चन था, मतलब मेरा ही पर्सनल क्वेश्चन है कि डज कोडिंग इज रिक्वायर्ड फॉर योर करियर, मतलब इट इज़ नेसेसरी काइंड ऑफ? सिर्फ इंजीनियर्स की भी कोडिंग था, बट अच्छे लगे मेरा तो समझना है कि लो कोड इज़ द फ्यूचर इंजीनियर्स के लिए भी। तो अगर वो लो कोड यूज़ करके ही अगर डेवलप कर ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अब मैं देखता हूँ सारे डी एस ए लीड कोड काफ़ी करते हैं डेवलपर्स, फॉलोइंग द मतलब शीप पाथ वो कर रहे हैं, 1.5 साल चल रहा है। बिल्कुल गूगल, फेसबुक और अमेजोन और ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज हायर करती हैं, लीड कोड के बेसिस भी करती हैं, बट उसकी इतनी डिमांड नहीं है। एप्लीकेशन बिल्डिंग, मर्ज स्टैक, पाइथन, ये सब यूज़ करके अगर आप कुछ करते हो तो उसकी डिमांड ज़्यादा है आजकल मार्केट। जैसे AI आ गया, फिर उसके बाद मशीन लर्निंग एक मतलब वो है नई अपॉर्चुनिटी, एज पर योर एरा, एज पर योर अपॉर्चुनिटी अपन ग्रैब कर सकते हैं। एजुकेशन इंडस्ट्री है ना, और जो कॉर्पोरेट, उनको सिंक नहीं है। हाँ, क्योंकि एजुकेशन इंडस्ट्री में अपना 10 साल पुराना वही चल रहा है एकेडमिक,
वो क्वेश्चन आ रहे हैं और अभी इधर पे एआई और एमएल की बात चल रही है। हाँ तो थर्ड तो ऐसा है कि अब अपन आते हैं सिग्नेचर क्वेश्चन पे। तो बेसिकली ये रहेगा कि हाउ व्हाट एंड व्हाई, मैंने इसका नाम रखा है 5 क्वेश्चंस व्हाई। तो इसमें क्वेश्चंस रिलेटेड रहेंगे हाउ व्हाट और व्हाई, क्यों कैसे कब, आपसे रिलेटेड, लेकिन एज आ नेम स्टोरी अनस्क्रिप्टेड, तो आपकी स्टोरी जाननी है मुझे, और इन अ वाई फॉर्म, इन अ क्यूरियस फॉर्म। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक इसका ये रहेगा कि 5 क्वेश्चंस रहेंगे। एक क्वेश्चन को आपको एज मच एज शॉर्ट देना है, लेकिन मोस्ट वैल्यू ऐड होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ आता है कि व्हाट डज डिफाइन यू और डिफरेंशिएट यू फ्रॉम अदर पीपल। इसका एक ये कह सकते हैं कि एवरी पर्सन इज अ यूनिक, व्हाट इज योर यूनिकनेस। That I don't know, मुझे नहीं पता कि what separates me from other people, but ऐसा मेरा मानना है प्रॉब्लली कि मैं मतलब काफ़ी मतलब मैं किसी चीज़ को राइट ऑफ नहीं करता। मतलब जैसे आई थिंक कि एवरीबडी कैन डू समथिंग एंड इफ द गिवन द राइट चांस इन देयर फील्ड जिसके अंदर ट्रस्ट है, विल डू ग्रेट थिंग्स। तो मुझे मेरे हिसाब से आई थिंक हर किसी को मैं इम्पोर्टेंस देता हूँ और हर किसी को मैं इम्पोर्टेंट मानता हूँ। इस प्रॉब्लली मे बी वाई एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो सकता है। बेसिक एक लाइन में कहे कि तो गिविंग इम्पोर्टेंस टू अदर्स इज योर यूनिकनेस, काइंड ऑफ। क्रिएटर है मेरे हिसाब से, हर कोई अगर वो क्रिएटर है तो वो कुछ ना कुछ तो क्रिएट करता होगा। अगर वो अपने काम में अच्छा भी नहीं है तो प्रॉब्लली वो कुछ गलत काम कर रहा होगा, दूसरी चीज़ में अच्छा होगा। बट इसको स्टूडेंट देख रहे हैं तो गलत काम को अपन प्रमोट नहीं कर सकते ऐसे। चलिए इस पर ऑफ कैमरा बात करेंगे। हर कोई ये तो कुछ ना कुछ चीज़ में अच्छा होता है, डिपेंड करता है वो पर्सपेक्टिव क्या करते हैं। तो फिर उसके बाद अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट पीपल यू लुक अप टू, 3 to 5 पीपल यू रियली इंस्पायर्ड फ्रॉम। अगेन आई थिंक एक टेम्पलेट आंसर तो ये होता है कि बेसिकली अपनी फैमिली, मॉम डैड। नहीं, इस अनस्क्रिप्टेड है तो मुझे रियल आंसर चाहिए कि व्हाट रियली अथर कुलकर्णी लुक अप टू। Look up to my parents, my boss, and मेरे जितने भी वाले mentors नेम अगेन टॉप 5 आई में। थिंक ये सबके नाम लूँगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक आरिफ मेरे बॉस, वरुण मेरे बॉस, ये दोनों को मैं काफ़ी वो करता हूँ। सगत सर जो है बीएस के, अनुराग सर फ्रॉम इधर बड़ी बंदार, निमेश सर फ्रॉम अपॉइंटी, ये सब लोगों को आई रियली डू लुक अप टू। अगर आपसे सेलिब्रिटीज़ की बात करोगे तो आई थिंक विराट कोहली, धोनी, इंस्पिरेशन के फॉर्म वगैरह। आई थिंक वो रॉबर्ट डाउनी जूनियर का जो कैरेक्टर आयरन मैन वो है ना, लियोनेल मेसी, बहुत सारे ऐसे मतलब एज पर योर। आई थिंक ये सब लोग मुझे काफ़ी वैसा लगता है कि हाँ इन्हें फॉलो करना चाहिए। चलिए 5 बताने थे, वैसे आपने 10 बता दिए। थैंक यू सो मच इसके लिए और आई रियली अप्रिशिएट इट। तो अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है व्हाई यू स्विच फ्रॉम स्टार्टअप और एज पर स्टार्टअप या फिर स्टार्टअप वर्ल्ड इनटू कॉर्पोरेट इंस्टेड ऑफ बिगिनिंग अ न्यू स्टार्टअप। उस समय तो ऐसा था कि लाइफ की ऐसे स्टेज में था मैं कि मुझे रिस्पॉन्सिबल रहना था, आई नीडेड टू अर्न मनी। तो उस समय मैंने जॉइन कर ली थी वो कंपनी। बट अगेन अंदर जाने का तो पता चला कि यार मेरे बॉस ने इतनी अच्छी कंपनी बना के रखी है कि आई शुड स्टे, आई शुड कंटिन्यू डूइंग व्हाट आई एम डूइंग। सो पहले वो कहते ना, वो एक डायलॉग था, पहले मजबूरी भी कर रहे थे, मज़ा आ रहा है नहीं ये अच्छी बात है, लेकिन व्हाट डज ग्रेट लीडर्स डू, मतलब होल्डिंग अ टैलेंट इज अ ग्रेट लीडर क्वालिटी। तो अप्रिशिएटेबल थिंग है, मतलब क्रेडिट गोज टू योर फाउंडर और कह सकते हैं सीईओ ऑफ योर। ठीक है, फिर उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। व्हाट टॉप 3 अपॉर्चुनिटीज़ इन फ्यूचर एज पर योर पर्सपेक्टिव और एज पर योर, मतलब आपके हिसाब से 3 ऐसी अपॉर्चुनिटी जो इन फ्यूचर बिकम अ बिग थिंग। I think no code I think will become huge. तो I think citizen development will become a very big thing. एक ऐसा मुझे लगता है। दूसरा मुझे ये think कि EV का जो मार्केट लगता है, इलेक्ट्रिक मतलब सस्टेनेबल एनर्जी, सस्टेनेबल
कंपनीज, सस्टेनेबल ट्रैवल, सस्टेनेबल स्टेज, मतलब होटल जो सेल्फ सस्टेनिंग हो, गाड़ियाँ जो सेल्फ सस्टेनिंग हो, ट्रैवल जो कराती हो, सब कुछ सेल्फ सस्टेनिंग इवेंचुअली हाँ, जैसे बेंगलोर में एक कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं एम्बिएंट कंप्यूटिंग, विच इज़ लाइक उसमें जिस तरीके से हमारे डिवाइसेस हैं, लैपटॉप है, मोबाइल, ये सब स्क्रीन होती है, वहाँ स्क्रीन गायब हो जाएगी, द कंप्यूटर विल फेड इन द बैकग्राउंड। तो आई थिंक वो भी एक फीचर मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है फ्यूचर। चलिए बढ़िया है। फिर उसके बाद वैसे आपने 2 बताई, मतलब थर्ड क्या उसमें? एम्बिएंट कंप्यूटिंग एंड सिटीजन डेवलपमेंट। अच्छा, कंप्यूटिंग और उसको अलग अलग अपन कह सकते हैं। तो चलिए इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर व्यू फॉर योर सेल्फ फॉर नेक्स्ट 5 years? आने वाले 5 साल के अंदर सबसे पहले तो अगेन मुझे मार्केटिंग स्टैक टेक्नोलॉजी बनानी है। हमें जो हम क्लाउड मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बना रहे हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से बनाना है, उस पर मेरा पहला फोकस रहेगा। सेकंड मेरा फोकस अगेन भोपाल के अंदर एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट कम्युनिटी बनाने का। एंड आई थिंक इवेंचुअली मैं नोपोड को लेकर भी आई थिंक एक ऐसे फ्यूचर देखना चाहता हूँ कि मेरी नोपोड की भी छोटी सी कम्युनिटी हो, उसको लेकर हम लोग काम करें, थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस करें। सो बस यही प्लान है, ऐसा कोई बहुत रेडिकल को डिफरेंट नहीं है। क्या होता है कि काफ़ी लंबे समय तक काम करने के बाद में फ्रूट्स नज़र आते हैं, तो ऐसा नहीं कर सकता मैं कि हर 3 महीने में कुछ तो भी नया करता, फिर वो प्रॉब्लली सोचूँ यार कि मुझे 5 साल में रिजल्ट मिलेगा इस चीज़ पर। तो जिस चीज़ पे आज काम कर रहा हूँ उसी पे थोड़ा सा और फोकस लाइक काम करना चाहता हूँ, ताकि फ्यूचर के अंदर वो फ्रूटफुल हो काफ़ी। इट बिकम्स वन ऑफ द बेस्ट मार्केटिंग क्लाउड मार्केटिंग सॉफ्टवेयर इन द एंटायर वर्ल्ड, एंड लोग उसे उस पर काम करें, अप्रिशिएट करें और अपना बिजनेस ग्रो कर सकें। इस तरीके से हम उस पर बहुत है ये फ्यूचर। अथर्व कुलकर्णी, a very big thank you, मतलब I really appreciate it. एज पर इन फ्रंट ऑफ कैमरा और इन बैक कैमरा अपन कह सकते हैं कि आपको एक बहुत बड़ा थैंक यू देना चाहूँगा, मतलब वो भी थैंक यू भी कम है। तो आपके लिए मतलब फ्यूचर के लिए मैं बेस्ट करता हूँ, वो फॉर दी बेस्ट। और लुकिंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस कंटिन्यूशन, मतलब स्टार्टअप पे भी बात करेंगे, थोड़ा कॉर्पोरेट पे भी एलेबरेट करेंगे, क्योंकि यंग जनरेशन को आई गेस एक गाइडेंस मिल जाए, मतलब पिटफॉल्स पता चल जाए तो उनके लिए अच्छा रहेगा। तो आई थिंक मैंने पहला एपिसोड भी देखा था, इट वाज अमेजिंग। थैंक यू। That's why I'm here, and thanks for calling, and I'm looking forward to future episodes. ओके चलिए।